सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई का अड्डा पर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। वो वॉइस का अगला वीडियो है। आज अगला वीडियो हम लेकर के आए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी सेंटेंस वाइज पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो उसके लिए आपके स्क्रीन पर है, सबसे पहले स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर में से कोई एक लिखना है। उसके बाद बीइंग लगाना होता है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में अदर लिख देते हैं। अदर को जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बाई के पहले भी लिख सकते हैं सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। तो कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, उसको देखते हैं हम। जब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है। इस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है अ स्टोरी, तो हम पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिख देंगे अ स्टोरी। अ स्टोरी, उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज है, मार में से कोई एक, तो अ स्टोरी के लिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज। उसके बाद हमें लिखना है बीइंग, तो हम लिख देंगे बीइंग, अ स्टोरी इज बीइंग। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है रीडिंग, तो रीडिंग का थर्ड फॉर्म होता है, मीन्स रीड का थर्ड फॉर्म होता है रीड। उसके बाद हमें लिखना है बाय, तो बाय हमने लिख दिया यहाँ। फिर लिखना होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, आई को हम चेंज कर देंगे, आई को हम चेंज कर देंगे मी में, और लास्ट में अदर नहीं है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। आपका पहला सेंटेंस बन गया। बहुत ही इजी वे में हमने आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सिखाया। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक और कमेंट के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और वीडियो में अंत तक बने रहिए, और डेफिनेटली आज आपको वॉइस बनाना आ ही जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द इंजन इज ड्राइविंग द ट्रेन। इसमें भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट है द ट्रेन, तो हमने लिख दिया द ट्रेन। उसके बाद द ट्रेन के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज। फिर बीइंग लिखना है हमें, बीइंग के बाद हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। मेन वर्ब है ड्राइविंग, तो ड्राइविंग मींस ड्राइव का थर्ड फॉर्म होता है ड्रिवन, ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्रिवन। उसके बाद बाय लिखना है, तो हमने लिख दिया बाय। फिर हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है द इंजन, तो द इंजन। लिख करके हम अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। सेकेंड सेंटेंस भी बन गया। थर्ड सेंटेंस देखते हैं कि थर्ड सेंटेंस क्या है। थर्ड सेंटेंस है ही इज वेटिंग फॉर देम, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, तो देम को जैसा आप लोग जानते हैं देम को हम चेंज कर देते हैं दे में। अच्छा, दिस ऑब्जेक्ट हो गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा आर, दे आर। उसके बाद बीइंग, दे आर बीइंग। बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का, मेन वर्ब है वेटिंग, तो वेट का थर्ड फॉर्म होता है वेटेड। वेटिंग फॉर दिया है तो यहाँ वेटेड फॉर हम कर देंगे, दे आर वेटेड फॉर। उसके बाद हम लिख देंगे बाई, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, तो ही को हमने चेंज किया ही में, और अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे फुल स्टॉप लगा देंगे। सिमिलरली लास्ट सेंटेंस को भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी को चेंज करेंगे हम आई में। आई के साथ अपना हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के पास हेल्पिंग वर्ब एम हो जाएगा, आई एम। उसके बाद बीइंग, आई एम बीइंग। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है सर्चिंग, तो सर्चिंग यानी कि सर्च का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सर्चड।
सर्च्ड, उसके बाद फॉर, सर्च्ड फॉर, फिर हम लिखेंगे बाई, उसके बाद सब्जेक्ट दे को हम देम में चेंज कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखे। अब अपना अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर में से कोई एक लगा देंगे, फिर नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद बीइंग, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, सब्जेक्ट एंड इन एंड अदर। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या है। हमारे सामने एक सेंटेंस है वी आर नॉट यूजिंग मोबाइल फोन इन द क्लास। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा मोबाइल फोन। तो लिखेंगे हम मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद बीइंग, देन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म इज यूजिंग, मींस यूज का थर्ड फॉर्म होता है यूज्ड। उसके बाद हम इन द क्लास को यहीं लिख देंगे इन द क्लास। उसके बाद बाई लगा देंगे, यहां लिख दे रहे हैं, यहाँ स्पेस है तो बाई, फिर सब्जेक्ट है वी, तो वी को हम अस में चेंज कर दे रहे हैं। अदर नहीं है तो अदर हमने यहां लिख दिया है तो इसलिए यहां हम क्या कर देंगे फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज नॉट अवॉर्डिंग मी। तो ऑब्जेक्ट मी है तो मी को हमने चेंज किया आई में। आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हमने एम लगा दिया, आई एम नॉट, उसके बाद बीइंग, आई एम नॉट बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है अवार्डिंग मींस अवार्ड, अवार्ड का थर्ड फॉर्म होता है अवार्डेड। फिर बाई लिखेंगे हम, तो लिख दी हम बाई। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सी। तो सी को जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता है कि सी को हम चेंज कर देते हैं हर में और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस अपना है आई एम नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है द प्लांट्स, ऑब्जेक्ट हो जाएगा द प्लांट्स। अब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आर, फिर हमें नॉट लिखना है तो हम लिख दिए नॉट। उसके बाद बीइंग लिखना है तो बीइंग लिख दिए। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है वाटरिंग मींस वाटर, तो वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर्ड। अब देखिए वाटर वर्ब भी है, ये जान लीजिए वाटर मीन्स आप बस पानी जानते हैं, लेकिन वाटर मीन्स सिंचाई करना भी होता है। तो वाटर जब रहेगा तो उसका थर्ड फॉर्म वाटर्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई लगाना है हमें, वाटर्ड बाई। फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है आई, वाई को हम चेंज कर देंगे मी में, अगर नहीं है तो अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कि दे आर नॉट डेकोरेटिंग द हॉल फॉर द इवेंट। तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द हॉल। तो सबसे पहले हमने लिख दिया द हॉल। द हॉल के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इज, उसके बाद नॉट, देन बीइंग, थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड, एंड देन फॉर द इवेंट हम यही लिख देंगे फॉर द इवेंट। फिर बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे को हम यहां लिख दे रहे हैं देम,
और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से हमने बहुत ही इजी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना स्ट्रक्चर के साथ, एग्जांपल के साथ सीख लिया। अब अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सिखाएंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चल रहे होंगे, ताकि आपको फ्यूचर में कभी किसी डिफिकल्टीज को फेस करना न पड़े। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके उसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अब तक जो भी व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।